आइए बढ़ते आगे, और अब आपके लिए आ रही है जी बिजनेस की तरफ से एक एक्सक्लूसिव रिसर्च, और तैयार है हमारे साथ कुशल गुप्ता एक बेहतरीन रिसर्च लेकर। कुशल बताइए। सर स्टॉक है एनएफएल, जहां पर आपको फोकस रखना है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से पूरा का पूरा फर्टिलाइजर स्पेस फोकस में आया है, उसके लिए सबसे बड़ी और सबसे बॉटम लाइन जो चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें अंतरराष्ट्रीय कीमत जो लैंडेड इंपोर्टेड प्राइस है इंडिया में डॉलर पर टन का, वहां पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपको तीनों के तीनों फर्टिलाइजर यानी कि यूरिया, डीएपी और एमओपी में देखने को मिले हैं। लगभग अगर आप देखें तो मार्च के जो लेवल्स हैं सालाना आधार पर यूरिया में 131% की बढ़त होती हुई दिखी है। साथ ही एमओपी आप देखिए 138%, सबसे ज्यादा ये फर्टिलाइजर जो है बढ़ता हुआ नजर आया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर सबसे स्पेसिफिक चीज ये है इस स्टॉक के लिए कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 55 to 60% जो इनके रेवेन्यू आते हैं वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से ही आते हैं, और जहां पर अमोनिया और बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखिए यूरिया का भी काफी बड़ा प्रोडक्शन है कंपनी का, तो इसी वजह से सबसे बड़ा फोकस नेशनल फर्टिलाइजर पर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है आपको, और यही रीजन है आप देखिए लगातार सभी फर्टिलाइजर स्पेस में तेजी आती हुई दिख रही है। मतलब यहाँ पर भी पूरा पूरा फायदा होगा। 100% सर। एक्चुअली ये चीज ऐसी थी कि हम मद्रास फर्टिलाइजर भी देख रहे थे, पर स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो इसमें जितने भी बाकी सारे स्टॉक्स है, मद्रास फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर, ये सभी के सभी, और चंबल फर्टिलाइजर भी, आप देखिए यूरिया का काफी बड़ा इनका प्रोडक्शन है, और इस वजह से जिस तरह से यूरिया में तेजी आई है और बाकी अन्य प्रोडक्ट्स में तेजी आई है, वहां पर इस वजह से काफी बड़ा फोकस जो है आपको सिग्निफिकेंट प्राइस इंपैक्ट होता हुआ दिख सकता है। ओके मूव आ सकता है सर। तब फर्टिलाइजर मतलब अभी तो मूव शुरू हुई है इसका, अगर आप वैसे देखें, और चंबल फर्टिलाइजर की तो आप भी बात कर रहे थे, बट एनएफएल आरसीएफ दोनों में अच्छी मूव आ रही है इस समय। तो फिर एक काम करो, लगे हाथ एक बिगुल और मेरे लिए आपके लिए भी आइए। आप नाइट्रोजन की बात करें ना। हाँ, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आइए, इसी पे हिंट तो दे दिया अनिल जी ने, बिगुल कल के 2000। तो ये है आपके लिए मैंगलोर केमिकल। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, राइट। तो आई डोंट नो, मैंने देखा भी नहीं स्टॉक बड़ा हुआ ना, वो बस थोड़ा 7%, 8% ऊपर है, 7-8% बढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके, आज का लो क्या है एक बार जरा मैं देख लेता हूँ। स्टॉक है 112 रुपए के आसपास, लो 123 रुपए के आसपास है। 115 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखो, 127, 130, 135, ये 3 टारगेट रख लीजिए। लगभग यहाँ से भी और बढ़िया। ये सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जहाँ जहाँ आपको ये चेंजेस होते दिख रहे हैं दीप, इनकी सबकी सिग्निफिकेंट रेटिंग हो रही है। और दूसरा ये प्राइसेस अगर रहेंगे ना तो आगे चलकर इन सभी फर्टिलाइजर कंपनियों के एबिटा पर काफी बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस भी इधर करते हुए नजर आ रहे हैं, और रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरह का टेंशन बना हुआ है अभी भी, कहीं ना कहीं जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं वहां पर भी सिग्निफिकेंट स्पाइक हमें देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से जितने भी फर्टिलाइजर है, क्योंकि इस पे इनकी यूसेज नेचुरल गैस से होती है, तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। और दूसरी चीज एक और है जो बड़ी चीज है जो लोग शायद नहीं समझ रहे हैं, वो ये है कि अब समझो किसी न किसी दिन तो युद्ध खत्म होगा। यस। लेकिन जो बर्बादी हुई है वापस से इनको पूरे प्रोडक्शन में आने में जो टाइम लगेगा, आप देखो वहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, मतलब आप देख भी नहीं सकते हैं, न सड़कें हैं, न घर है, न मकान है, मतलब कोई प्लांट कुछ नहीं, मतलब एक एक करके चीजें खंडर में बदल रही। तो मतलब आप अभी जैसे समझो जिस दिन युद्ध खत्म होगा पहला काम क्या करेगा आदमी, पहला घर बनाएगा, बराबर है। तो सरकार का भी फोकस क्या होगा, पहले तो चलो रहने के लिए इंतजाम करो, उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, फिर उसके बाद प्लांट्स पे जाओगे, ये चीजें करते करते बहुत टाइम लगेगा। तो जल्दी में वापस इनका प्रोडक्शन आने वाला नहीं है। अगर समझो कल को खत्म भी हो गया, तो ये जो इन सेक्टर में जो ये बदलाव हो रहे हैं ये बहुत बड़े बदलाव है, ये लंबे समय तक चलने वाले बदलाव है। ये खाली ये युद्ध भी कोई 5-7-10 दिन वाला नहीं, जो हम शुरुआत में अंदाज लगा रहे हैं कि आजकल के युद्ध तो 2-3 दिन में खत्म हो जाते हैं, ये तो 2-3 महीने में खत्म नहीं होते। इस युद्ध में मतलब ये टेक्निकल एनालिस्ट, इकोनॉमिक एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट, दुनिया में कोई आदमी नहीं था जो ये बोल सकता था कि जो युद्ध इस सब चल रहा है। अगर आप पुराने मैं बोलता हूँ मैं गलत था। नहीं, हम तो सर मतलब मैं तो डिफेंस एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ सर, पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ। लंबा चल जाएगा, मतलब फाइनेंशियल एनालिस्ट की तो बात ही नहीं है, मतलब रशिया ने नहीं सोचा, नहीं तो वही नहीं कर सकता। चीज है ये। और सर एक्चुअली क्या है, इसमें एक डर सिर्फ ये है कि जितना लंबा चल रहा है उतनी अनसर्टेनिटी है, कहीं कोई डर्टी मूव ना आ जाए कहीं पे, बस वही एक डर रहता है सर किसी ना किसी वजह से जो, और उसका इम्पैक्ट सर जैसे नेटफ्लिक्स के साथ कल हुआ, कल अगले हफ्ते या अगले महीने कोई और कंपनी कह देगी कि मेरा आफ्टर इफेक्ट वो चीज है, या वो
गजब का एक्शन है। तो ये सब फर्टिलाइजर शेयर अगर आपके पास पड़े तो पकड़ के रखिए, जल्दी में मत छोड़िए। ऐसा कई बार क्या होता है लोगों की आदत, मैं बताता हूँ क्या होता है दीप, की 10% 15% किसी दिन स्टॉक चलता है, फिर लगता है अरे ये तो एक दिन की खबर पे चलते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं। तो ये इनमें ना जो फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से